हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने अराउंड इस लेवल से 37,400 से जो है एक रिवर्सल शो किया शार्प। वो क्यों शो किया? क्योंकि ये देखेंगे आप, एक यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर आया, पुल आया, थर्ड सपोर्ट यहाँ पर आया। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे लिए क्रूशल लेवल बन के आ जाता है। और सेकंड चीज़ ये बनती है व्यू कि आप अगर ये देखेंगे यहाँ पर ये एक शोल्डर फॉर्मेशन हुई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने रैली दी और एक ये हेड की फॉर्मेशन कर दी। तो हमारा जो नेक्स्ट जो अब इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आता है 39,700 से लेकर 40,300 तक का बन के आता है। वो क्यों बनकर आता है? क्योंकि आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे कि इधर ये शोल्डर की जो हाइट थी वो अराउंड 39,700 तक थी। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल ये सेकंड शोल्डर अगर बैंक निफ्टी बनाता है तो 39,700 तक का हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है। और 40,300 लेवल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई और ऊपर से ये एक एम पैटर्न था। आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने अप मूव किया, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया और फिर ये ब्रेक डाउन हो गया इस लेवल का। तो 40,300 इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर बैंक निफ्टी अराउंड 39,700 के आसपास अगर कोई रिवर्सल पैटर्न शो करता है तो हमारे एस्टिमेटेड टारगेट्स जो होंगे वो इस नेक लाइन के आसपास होंगे अराउंड 37,400। और हम जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो उस रिवर्सल पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। और हम इंट्राडे के लिए मंडे किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको बैंक निफ्टी ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था और बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। अब अगर बैंक निफ्टी अगर सपोज गैप डाउन ओपन होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट और भी लेवल था क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली आ रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट, बट बैंक निफ्टी यहाँ पर गई, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट का 39,500 से लेकर 420 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है काफ़ी। अगर ये लेवल दोबारा से यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे देती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आ सकता है वो इस एरिया के आसपास है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया, ऊपर रिट्रेसमेंट दिया, फिर नीचे आ गया और फिर दोबारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर बैंक निफ्टी नीचे आया और नेक्स्ट बारी यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। तो वो इम्पॉर्टेंट लेवल है 37,920 के आसपास का लेवल बनता है हमारे लिए। अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन शो हो जाता है तो हम ब्रेकडाउन के थोड़ा सा ऊपर का एसएल लेके हमारा टारगेट जो बन के आएगा 37,920 का। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस रेंज का ब्रेकआउट देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 39,080 का फर्स्ट टारगेट। और फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट बन के आ सकता है 39,250 का, 39,250 का। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ सकता है 39,400 और जो फाइनल जो टारगेट है वो 39,700 के। ये हमें टारगेट्स अप साइड की साइड देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बैंक निफ्टी अराउंड 37,920 के आसपास ओपन हो जाता है और अगर हमें यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट बन के आएगा वो आएगा 38,200, 38,420 से लेकर 500 तक का।
बाकी अगर बैंक निफ्टी अपने इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन देती है तो 36,800 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी पोजिशनल व्यू के लिए आपको मैंने टारगेट्स आपको दे दिए हैं, जो कि है अगर ये नेकलाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो पैटर्न के हिसाब से बनकर आता है वो आता है अराउंड 35,550 के आसपास का। और नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा, ये अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पर ये ब्रेक डाउन आएगा तो नेक्स्ट स्विंग जो हमारा बन के आता है 34,630 का। तो हमें अगर पोजीशंस लेनी है तो वो हम इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।